इसमें हमने कुछ ये तो एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ अपने मन में ही विचार करना है। और यदि ये चार्ट नित्यप्रति होमवर्क की भांति किया जाएगा तो अवश्य ही जो है समय का समय पर अनुशासन करना सरल हो जाएगा और जो भ्रष्टाचार को है कम किया जा सकता है। आगजनी और तोड़ फोड़ को भी कम करने के लिए हमें आज़ादी के महत्व को समझना होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भारतवासियों, पिछले 66 वर्षों से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या हम सही मायनों में स्वतंत्रता के अर्थों को समझ पाए हैं? जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून का बलिदान देकर हमें गर्व से आज़ाद भारत में रहने का अधिकार दिलाया है, क्या हमने उनके खून की बलिदानी के मोल को पहचाना है? यदि हमने इस आज़ादी के मोल को पहचाना होता तो आज देश को बाहर से नहीं भीतर से अपनी सुरक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। आखिर हम कब तक बिना सोचे समझे राष्ट्र की संपत्ति को आगजनी, तोड़ फोड़ एवं समय को नशों में लिप्त संलग्न रखकर बिना अनुपात के इस भारत की धरती पर बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ डालकर आज़ादी का जश्न मनाते रहेंगे? प्रिय भारतवासियों, अब भी समय है, हमें अपने विवेक को आत्मचिंतन द्वारा जगाना होगा एवं आधुनिक भारत के नव निर्माण में सहयोग देकर भारत को विश्व की बुलंदियों, चोटियों तक पहुंचाना है। जय हिंद। दहेज प्रथा या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा दी गई लाडली योजनाओं जैसी राशि को इनडायरेक्ट न देकर डायरेक्ट लड़के वालों को देनी, इसके साथ जलपान का प्रबंध लड़के वालों को जिम्मे करना, लड़के वाले के द्वार जाएं, समर्थानुसार गिफ्ट लेकर, इससे लड़के वाले पर एक दायित्व यानी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है कि आज से मेरा परिवार बढ़ गया है। बेटे वालों का परिवार बेटी वाले परिवार को, बेटे वाले के परिवार को बेटी वालों के परिवार को गले में फूलों की माला डालकर उनका स्वागत करें, क्योंकि वह हमें अपने जिगर का टुकड़ा कन्यादान के रूप में देने को आए हैं और बेटी उस घर और वर को स्वीकार करने के लिए वरमाला डाले। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए हमें एक खुशहाल परिवार की परिभाषा को समझना होगा। इसमें सरकार का भी भरपूर सहयोग होना चाहिए, यानी कड़ा कानून एवं अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। खुशहाल परिवार की परिभाषा, हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ हों, हमारा मानसिक स्तर एवं पारिवारिक स्तर ठीक हो, हमारा सामाजिक स्तर भी अच्छा हो, हमारा आध्यात्मिक स्तर, सोच विचार ठीक हो। नंबर 5, हमारा आर्थिक स्तर भी ठीक हो। नंबर 6, सरकार एवं समय द्वारा सीमित परिवार को नियम की कड़े कानून द्वारा लागू करना, चीन की भांति। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें ध्वनि प्रदूषण, आतिशबाजी, वेस्टेज पदार्थों तीनों में कमी लानी होगी। आतिशबाजी का इतिहास, यदि वास्तव में हम देखें, आतिशबाजी का इतिहास यह एक रसायन के रूप में काम में लिया जाता था जब हमारी जनसंख्या कम थी और वन्य क्षेत्र ज़्यादा था लेकिन आबादी कम थी।
तो उस समय जो है हमारे रहने के स्थान जंगलों के साथ हुआ करते थे, तो जंगलों में हिंसक जानवर भी हुआ करते थे। तो उस समय हम जब सर्दी शुरू होती थी तो हम जो है आतिशबाजी छोड़ करके रसायनों का भी प्रयोग करते थे, उससे मच्छर मक्खी को भी भगाया जाता था। और जो तरह तरह की आतिशबाजी छोड़ करके जंगल में रहने वाले जानवरों को यानी हमारे स्थान से दूर चले जाएं और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए कुछ लंबे समय तक जो है अक्टूबर नवंबर में ऐसा आतिशबाजी का चलन था। लेकिन आज हमने इसको दीपमाला के साथ जोड़ करके, खेल उत्सव के साथ जोड़ करके, नववर्ष के साथ जोड़ करके जो है पर्यावरण को प्रदूषण करने का जो है कह सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। जो कि आज विज्ञान ने और भी काफ़ी साधन मच्छर वगैरह मारने के लिए, तो आज हमारे पास आबादी भी ज़्यादा है, वनों की मात्रा बल्कि कम है और वन्य जीव भी कम है। तो इसलिए हम वन्य जीवों से बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो ऐसी आतिशबाजी का प्रयोग हमें अब न के बराबर करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ध्वनि। संगीत का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। कठोर हृदय को मोम करने के लिए संगीत का सहारा लिया गया था, ध्वनि करके तरह तरह की। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि ये इलाज के रूप में हमारे को तनाव कम करने में भी संगीत जो है अच्छा रहा। तो इसलिए आज ऊंची आवाज़ करके डीजे वगैरह चलाने का प्रचलन भी हमें कुछ हद तक पर्यावरण को दूषित करता है। नंबर 3, दोने पत्तल का इतिहास भी हमारे पास कुछ इस प्रकार है। क्योंकि हमारे पास उस समय तो था लेकिन हम समर्थ नहीं थे, इसलिए समय के सदुपयोग और समर्थ बनने के लिए हमने वृक्षों के पत्तों के डोने बना करके भोजन परोसने का काम करते थे। लेकिन आज रिसाइकलिंग यानी स्टील के अच्छे बर्तन उपलब्ध हैं जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है और वेस्टेज से भी छुटकारा मिल सकता है। तो इसलिए आज समर्थ हैं हम ऐसे आयोजन करने के लिए भोजन वगैरह में, तो ऐसे बर्तन इस्तेमाल किए जाएं जो बार बार इस्तेमाल हो सकें, ताकि जो है वेस्टेज कम से कम। ज्ञान की परिभाषा को किसी महान विचारक ने बड़े अच्छे ढंग से प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा, जब मैं बचपन में था तो मैंने समझा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब मैं युवा अवस्था में पहुंचा तो मैंने समझा अभी तो मैंने आधी पुस्तकें ही पढ़ी हैं, लेकिन जब मैं वृद्ध अवस्था में पहुंचा तो मैंने समझा कि जो कुछ मुझे पढ़ना चाहिए था उसे तो मैंने अभी टच यानी अर्थात छुआ तक भी नहीं। मैंने यह विज्ञान माता के पेट से नहीं सीखा है, यह पूरे विश्व के सहयोग का ही परिणाम है। इसलिए इस विज्ञान को मैसेंजर संदेशवाहक बनकर पूरे विश्व के साथ शेयर कर रहा हूँ। विश्व का कोई भी व्यक्ति शिखर को टच तो कर सकता है लेकिन शिखर पर ठहर नहीं सकता। इसलिए मेरे विश्व में टॉप करने के लक्ष्य को भी शिखर को टच करना अर्थात छूना ही समझे। ओम शांति।